एक नई शादी, एक हनीमून ट्रिप और फिर अचानक से एक लाश। इंडिया के सबसे शॉकिंग केसेस में से एक मेघालय हनीमून मर्डर केस, जहां एक पति की मौत के पीछे सबसे बड़ा आरोप उसकी अपनी पत्नी का। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस की, स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स के साथ, बिना किसी एक्सेजरेशन के। आखिर कौन थे राजा रघुवंशी? राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते थे। एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड, सिंपल लाइफस्टाइल और एक अरेंज मैरिज। 11 मई 2025 को उनकी शादी सोनम रघुवंशी से हुई। शादी के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी मेघालय जाएंगे। शादी के सिर्फ कुछ दिन बाद ही कपल मेघालय पहुंचता है। मेघालय, जिसे अडोब ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है, अपने वाटरफॉल्स, हिल्स और नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, फोटोज, ट्रैवलर, साइटसीइंग, एक टिपिकल हनीमून ट्रिप। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये ट्रिप एक क्राइम सीन बनाने वाला है। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। वो अंदर, वो पहाड़ के अंदर मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देखने तो हालत खराब हो गई तो मैंने कुछ नहीं हुआ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अरे केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। ओ खा लो। क्या यार नेट नहीं चल रहा। नेट में चल रहा है? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ नेट करूँगा। नेट नहीं चल रहा आपको। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। 23 मई 2025, इसी दिन से सब कुछ बदल जाता है। राजा और सोनम दोनों अचानक से मिसिंग हो जाते हैं। फैमिली को कांटेक्ट नहीं मिलता, फोन अनरीचेबल। इनिशियल अज्यूम्पशन क्या था? शायद नेटवर्क इशू, शायद ट्रैवल डिले। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस होती गई। 2 जून 2025, पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक गोरगे यानी गहरे खाई के पास एक डेड बॉडी दिखी गई है। जब बॉडी को रिकवर की जाती है तो कंफर्म हो जाता है ये राजा रघुवंशी है। बॉडी की कंडीशन सस्पिशियस थी और यहीं से इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल जाता है। अब ये केस मिसिंग पर्सन से मर्डर केस बन चुका था। पुलिस ने पहले ये चेक किया कि क्या ये एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि मेघालय में ट्रैकिंग और शिप्स कॉमन है। लेकिन इंजरी पैटर्न, लोकेशन, इन सब ने सस्पिशियस राइज किया कि यह एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसके बाद पुलिस ने फोकस शिफ्ट किया सोनम रघुवंशी पर। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए। सोनम सामने आई और वो सेफ थी, लेकिन उसने क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसके स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंट थी। यहाँ से पुलिस को लगा कि ये केस कुछ छुपाया जा रहा है। फिर कॉल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। पुलिस के मुताबिक सोनम का एलिजिडली रिलेशनशिप था राज कुशवाल नाम के व्यक्ति के साथ। ये रिलेशनशिप शादी से पहले का बताया गया। यहाँ से मोटिव का एंगल डेवलप होता है। क्या शादी अनवांटेड थी? क्या किसी और के लिए हस्बैंड को रिमूव करना प्लान था? ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन चुका था। पुलिस ने क्लेम किया मर्डर एक प्लान एक्ट था। कुछ लोगों को हायर किया गया था। राजा को आइसोलेट जगह ले जाकर अटैक किया गया। 23rd, I saw him on the middle way, Thoraniche. I saw him with Raja and 3 people. He go together. And Sonam Raghuvanshi, he came behind. सोनम रघुवंशी है। कल रात के 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल। फिर वो मेरे पास आती है और पूछती है, मतलब मेरे हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल? बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। कुछ देर ही बात करती है, फिर वो बहुत ज्यादा भावुक होकर रोने लगती है। मैं उन्हीं के पास आके पूछा दीदी आपके साथ क्या हुआ, तो कुछ बताएंगे? तो वही बता रही थी कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय। बीच रास्ते में मतलब गहना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। तो उन्होंने बताया। उसके बाद वो बेहोश, फिर यहाँ पे कैसे आए ऐसा कुछ नहीं, उनको ये भी नहीं पता कैसे आए। और उसके बाद बॉडी को गोरगे में फेंक दिया गया। इस थ्योरी के बेस पर मल्टीपल अरेस्ट किए गए। इस केस में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और कुछ एलिजेड हायर अटैकर्स, इन सब पर चार्जेस लगाए गए। मर्डर IPC 302, क्रिमिनल कंस्पिरेसी IPC 120B। कोर्ट ने सोनम की बेल रिजेक्ट कर दी। राजा रघुवंशी की फैमिली ने इस केस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उनका कहना है यह एक प्लान्ड और ब्रूटल मर्डर है।
एक्यूज को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है। ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है, मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। फैमिली अभी भी जस्टिस के लिए फाइट कर रही है। फिलहाल केस कोर्ट में ट्रायल स्टेज पर है, मल्टीपल विटनेस इन्वॉल्व है, एविडेंस एग्जामिन की जा रही है, फाइनल जजमेंट अभी आना बाकी है। एक हनीमून ट्रिप जो लाइफ की सबसे खूबसूरत मेमोरी होनी चाहिए, वही एक मर्डर मिस्ट्री बन गई। इस केस का फाइनल सच क्या है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तब तक के लिए सच क्या है और झूठ क्या, ये इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस से बताएगा। तो हमने उसकी अम्मी को बताया भी था, उसकी अम्मी को, तो मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं और जिससे प्यार करती हूँ शादी उसी से करूँगी मैं। मम्मी मैं शादी किसी और से करूँगी कभी तो उसके साथ जो होगा उसका वारदात फिर तुम देख लेना, मैं इसके साथ क्या करूँगी फिर मैं। इस केस में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम केसेस पर डिटेल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल और एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो सबूत मिल रहे हैं उसी हिसाब से उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत। राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है, बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी बोले। तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो, तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटों, तो मैं क्यों करूंगा बात, बोले कि